वेलकम अगेन ऑल ऑफ़ यू। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी संविधान सभा के बारे में। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के लिए कुछ एक समितियां बनाई गई थी जी, ठीक है। कुछ एक संगठन बनाए गए थे जिनको संविधान सभा की समितियां कहा जाता है, जिनको हर एक को अलग अलग काम दिए गए। उन समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे। तो सबसे पहले है आपकी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति मतलब कि संघ के पास कौन कौन सी शक्ति रहेगी, वो संघ शक्ति समिति बनाई गई, ठीक है जी। इसके साथ साथ एक आपकी राज्य समिति भी बनाई गई। राज्य समिति भी बनाई गई, ठीक है जी। इसके साथ साथ दो ये मेन रहेंगी। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आपके थे जी दूसरी समिति थी संचालन समिति। दूसरी थी आपकी संचालन समिति। और नियम समिति। नियम समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद थी आपकी प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति। और थी आपकी मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति। एक थी आपकी अल्पसंख्यक समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? तो इन तीनों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है जी। इसके बाद प्रारूप समिति थी एक। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसीलिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के कारण उनको कहा जाता है जी संविधान का पिता। तो ये मेन इंपॉर्टेंट समितियां थी जी आपकी। सबसे पहले कौन सी थी? संघ समिति। संघ समिति और राज्य समिति, इन दोनों के अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर थी आपकी संचालन समिति और नियम समिति। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रांतीय समिति या मूल अधिकार समिति या फिर अल्पसंख्यक समिति थी, तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है जी? संविधान का पिता कहा जाता है जी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम प्रारूप समिति के बारे में और पढ़ते हैं जी। प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार किया था संविधान का कि कैसे उसको लागू करना है, क्या सिस्टम करना है जी। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का क्या कहा जाता है जी? पिता कहा जाता है, ठीक है। इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है संविधान को बनाने के अंदर, ठीक है। तो हम प्रारूप समिति का थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बाकी आपको अध्यक्ष जरूर पता होने चाहिए सभी समिति के। प्रारूप समिति अभी अभी बताया आपको अध्यक्ष कौन थे जी?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है जी? संविधान का पिता कहा जाता है। ये बात हमने कर ली थी, ठीक है। अब बात आती है कि इन्होंने पहला प्रारूप कब तैयार किया। तो पहला प्रारूप कब तैयार किया प्रारूप समिति ने? तो पहला प्रारूप तैयार किया फ़ेब 1948 में। प्रारूप समिति ने क्या कर दिया जी? पहला प्रारूप तैयार किया जी, जिसे फरवरी 1948 में क्या किया गया जी? पेश किया गया। पहला प्रारूप कब पेश किया गया? फरवरी 1948 में, ठीक है जी। इस प्रारूप में क्या था? इस प्रारूप में क्या था जी? इसमें 315 तो अनुच्छेद थे, 315 क्या थे? अनुच्छेद थे। और क्या थे जी? वह 8 अनुसूचियां थी। इसमें क्या थे? 315 अनुच्छेद थे और 8 क्या थे जी? अनुच्छेद थे। अब है नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया जी? भारत का संविधान अंगीकार कर दिया गया। अंगीकार का मतलब होता है जी, इस दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था जी, ठीक है। और आप कभी किसी की बुक की प्रस्तावना उठा के देख लीजिएगा जी, 26 नवंबर 1949 ही डेट लिखी मिलेगी आपको प्रस्तावना में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी, प्रस्तावना में कौन सी तारीख का उल्लेख है? तो लिख देना प्रस्तावना में इस तारीख का उल्लेख है जी। कौन सी तारीख है? 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है, ठीक है जी। इस दिन क्या हुआ था? 16 अनुच्छेद लागू कर दिए थे। इस दिन क्या किया था जी? 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। अब क्या हुआ था? मूल संविधान कब लागू हुआ? मूल संविधान सबको पता होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का मूल संविधान लागू किया गया था। भारत का मूल संविधान लागू किया गया था। दोबारा देखिएगा जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको संविधान का क्या कहा जाता है जी? पिता। पहला प्रारूप इन्होंने कब तैयार किया? फरवरी 1948 में तैयार करके पेश कर दिया था इन्होंने। इसमें क्या थे? 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी जी। फिर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार कर दिया। अंगीकार का मतलब होता है कुछ एक हिस्सा लागू कर दिया गया जी। और प्रस्तावना में कौन सी तारीख का उल्लेख है? तो 26 नवंबर 1949। किसी बुक की प्रस्तावना उठा के देख लीजिएगा जी, कौन सी तारीख लिखी मिलेगी? 26 नवंबर 1949 सॉरी। इसमें 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए जी। कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए? 16 अनुच्छेद। और भारत का संविधान मूल रूप से कब लागू हुआ जी? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान मूल रूप से लागू हो गया था जी, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा जी। इसके बाद फिर भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा जी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जी पवन सारन सर के नाम से। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड करो
प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट बनाओ इसके ऊपर, और वहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, पवन सारन सर सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद इस चैनल को खोलना, ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वहाँ पे डायरेक्ट लिंक डाल दिया जाता है, वहाँ से आप डायरेक्ट पता कर सकते हो जी कौन से नोट्स। अच्छा, इस चैप्टर के जब कंप्लीट हो जाएगा आपका ये फर्स्ट चैप्टर, तो इसके नोट्स भी आपको इस ग्रुप में ही प्रोवाइड किए जाएंगे जी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप जितने हो सके पहले जल्दी से जल्दी इस ग्रुप में जुड़ जाएं जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।